हेलो गाइस, एक न्यू चैप्टर में अगेन आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कहानियाँ होती है, कुछ पैसेज होते हैं, कुछ पैराग्राफ होते हैं जिनको आप पढ़ के उसके बाद उसके सवालों के जवाब देने होते हैं। सो सिंपल, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या होता है आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर का नाम होता है कंप्रीहेंशन और पैसेज, ठीक है। कंप्रीहेंसिंग पैसेज भी कह सकते हैं। तो यही है हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम इंग्लिश लेवल हमारा सही है और अगर हम वर्ड्स को सही से पकड़ सकते हैं तो हमको कैसे आंसर देना है, लेकिन अगर हम वर्ड कैसे नहीं पकड़ पाते तब हमको कैसे आंसर देना है, अगर हमको पैसेज समझ में ना भी आए तो भी हम कैसे आंसर दे सकते हैं, ये हम बताएंगे विद एग्जाम्पल। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट ऑन कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्रीहेंशन और पैसेज होता क्या है, ठीक है। ये एक पैराग्राफ होता है बेसिकली, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या तो कोई स्टोरी हो या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ होता है और वही पैराग्राफ आपको पढ़ना है, समझना है, उसके दिए गए जो सवाल होते हैं उसके जवाब देने होते हैं, ठीक है। यही होता है आपका पैसेज, यही होता है आपका कंप्रीहेंशन। इट्स टू सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जो कंप्रीहेंशन लिखा होता है, जो पैसेज लिखा होता है, वो हमको एक झटके में पढ़ के समझ आ जाता है। किसी किसी का माइंड शार्प होता है, उनका माइंड लेवल हार्ड होता है, तो वो क्या करते हैं पहले ही बार में पढ़ के समझ लेते हैं। अब जब आपने एक बारी में उसको पढ़ के समझ लिया तो आप उसका आंसर इजिली दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो अगर आप पूरा पढ़े और पूरा पढ़ के आपको पूरा का जब स्टोरी समझ में आता है तब आप उसका जवाब देते हो, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ के फिर उसका जवाब देते हो। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, उनका क्या होता है कि ऊपर ऊपर का वर्ड पढ़ के वो पकड़ लेते हैं कि क्या होगा सही से, ठीक है। जैसे आपके पास एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन आप उस सेंटेंस से ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, ये सब हटा के सिर्फ फ्रेसेस पढ़ के आप उसका जवाब ढूंढ लेते हो, उस सेंटेंस का मतलब सेंस निकाल लेते हो। कैसे? अगर आपके पास होगा एक सेंटेंस, बीइंग काइंड इज ए कूल नेचर, ठीक है। बीइंग काइंड इज अ कूल नेचर। अब बीइंग काइंड इज अ कूल नेचर पढ़ने के बजाय अगर आप शार्प माइंडेड हो तो आप क्या पढ़ोगे, उसके मेन वर्ड्स पढ़ के आप उसका सेंस निकालोगे। काइंड, कूल नेचर, आप समझ जाओगे कि काइंड होना कूल नेचर है यहाँ पे सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा शार्प माइंडेड लोगों का होता है जो बहुत ज्यादा पकड़ते हैं जल्दी से, तो उनके लिए ये है कि वो ऊपर पढ़ के जल्दी से टाइम लिमिट में अपना खत्म कर सके, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पढ़ के पूरा समझ के उसके बाद जवाब देंगे। अब जिनको पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है उनके लिए क्या होता है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ दीजिए सारे के सारे, ठीक है। जब आप पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस याद हो जाएंगे कि क्या क्या सवाल है। उसके बाद जब आप पैसेज में जाएंगे और पैसेज में जाके एक एक करके लाइनें पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा कि क्वेश्चन आपको याद आएंगे। जब आप पैसेज में पढ़ेंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर जहाँ पे पढ़े होंगे उससे रिलेटेड वर्ड मिलेंगे आपको, तब आपको पता चलेगा कि ओ ये क्वेश्चन था और उसका आंसर यहाँ मिल रहा है हमको, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपको जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। तो इसी तरह सोल्व किया जाता है। अब दोस्तों अभी के कंपटीशन लेवल में कंप्रीहेंशन और पैसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो उसके लिए उसमें टाइम भी बहुत कम होता है कंपटीशन के एग्जाम में, तो उसके लिए आपके पास टाइम लिमिट रखना होता है, तो इसलिए ये टेक्निक बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो हम चेक करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कंप्रीहेंशन एक देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम सोल्व कर लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कंप्रीहेंशन है एक वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, एक वर्ड से रिलेटेड। तो देखते हैं हम लोग। तुर्कीज आर इंटरेस्टिंग बर्ड्स। ए मेल तुर्की इज कॉल्ड अ टॉम एंड अ फीमेल तुर्की इज कॉल्ड ए hen and a baby is called a poult. Turkeys have a flap of skin under their chin called a waddle. They like to eat acorns, berries, insects, and seeds. The turkey is a favorite meal during Thanksgiving and Christmas. तो ये हमने पढ़ा कंप्रीहेंशन, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ के निकल गए तो कुछ को ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ लोगों को होता है कि ये समझ नहीं आता है तो उनको ये दोबारा और तिबारा रिवाइज कर के पढ़ना होता है। और कुछ के लिए होता है कि एकदम मतलब इंग्लिश लेवल कभी कभी उनके ऊपर हार्ड हो जाती है तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो जिनको पहले लेवल में समझ में आ गया उनके लिए क्या है, क्वेश्चंस, व्हाट इज़ ए गुड टाइटल फॉर द स्टोरी। सिंपली आप इस कहानी को पढ़ के क्या टाइटल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ ए फीमेल तुर्की कॉल्ड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फीमेल तुर्की को हम हेन कहते हैं तो आप हेन बता सकते हैं। फिर व्हाट इज़ बेबी तुर्की कॉल्ड, तो बेबी तुर्की इज कॉल्ड पॉल्ट। उसके बाद व्हाट डू तुर्कीज लाइक टू ईट, ठीक है, दे तुर्कीज लाइक टू ईट अकॉर्न्स, बेरीज, इंसेक्ट्स एंड सीड, ठीक है। व्हाट इज़ अ बैडल,
तो वैडल इज़ अ फ्लैप ऑफ स्किन अंडर देयर चीन कॉल्ड ए वैडल, ठीक है। तो ये होगा पहले लेवल के लिए जिनको पहली बार में समझ आ गया है। दूसरे वालों के लिए जिनको 2-3 बार पढ़ के समझ में आता है वो भी आंसर देंगे, लेकिन जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता उनके लिए ये होगा कि आप पहले कंप्रीहेंशन ना पढ़े, पहले आप क्वेश्चंस में आ जाए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में जब आएंगे तो व्हाट इज़ ए गुड टाइटल फॉर द स्टोरी, इस स्टोरी के लिए आप क्या टाइटल देंगे। तो आपको तो अभी स्टोरी समझ नहीं आया तो आप टाइटल नहीं दे सकते, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ए फीमेल तुर्की कॉल्ड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए बेबी तुर्की कॉल्ड। फोर्थ, व्हाट डू तुर्कीज लाइक टू ईट। फिफ्थ, व्हाट इज़ अ बैडल। अब ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमको क्वेश्चंस तो याद है। अब हम देखते हैं। तुर्कीज आर इंटरेस्टिंग वर्ड्स। अ मेल तुर्की इज कॉल्ड अ टॉम एंड फीमेल तुर्की इज कॉल्ड अ हेन। अभी सवाल याद आया हमारा, दूसरा नंबर सवाल फीमेल तुर्की। तो हम क्या कहेंगे, फीमेल तुर्की इज कॉल्ड अ हेन। तो यहाँ व्हाट इज ए फीमेल तुर्की कॉल्ड, तो फीमेल तुर्की इज कॉल्ड अ हेन। अभी दूसरा, आगे बढ़ते हैं। तो एंड अ बेबी इज कॉल्ड अ पॉल्ट। फिर तीसरा सवाल, व्हाट इज बेबी तुर्की कॉल्ड, तो क्या होता है, पॉल्ट। दे लाइक टू ईट अ कॉर्न्स वेरीज इंसेक्ट। अभी व्हाट डू तुर्कीज लाइक टू ईट, याद आया ये सवाल, तो इसका जवाब दे लाइक टू ईट कॉर्न्स बेरीज इंसेक्ट्स एंड सीड, ठीक है। अब व्हाट इज अ वैडल, ये सवाल का भी यहाँ जवाब है। तुर्कीज हैव अ फ्लैप ऑफ अ स्किन अंडर देयर चीन कॉल्ड अ वैडल। दे लाइक टू ईट कॉर्न्स, वो सब तो हमने देख लिया। तो वैडल मिल गया हमको। तुर्कीज हैव अ फ्लैप ऑफ स्किन अंडर दियर चीन कॉल्ड ए बैडल। तो व्हाट इज अ बैडल, इसका जवाब मिल गया। तो अगर आपको, तो ये था सिंपल सा तरीका कि जब आपको नहीं समझ में आता है कि आपको कंप्रीहेंशन सोल्व कैसे करना है, तो भी अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था, व्हाट इज ए गुड टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो हम क्वेश्चन सोल्व करके इतना तो समझ गए हैं कि ये तुर्कीज बर्ड के बारे में है और वो बर्ड मील में यूज होता है जो खाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ द तुर्की इज ए फेवरेट मील ड्यूरिंग थैंक्स गिविंग एंड क्रिसमस, ठीक है। तो अब इस कहानी के लिए आप क्या टाइटल दे सकते हो, तो या तो आप लिख सकते हैं तुर्कीज, जो वर्ड्स के बारे में है, या फिर आप अपनी इच्छा से आपको जो अच्छा लगे इस चिड़िया के बारे में, इस बर्ड के बारे में, तो आप वो टाइटल इस कहानी को दे सकते हैं।